हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम अलजेब्रा सेट्स का एक प्रैक्टिस सेट 1.3। तो बड़ा ही आसान एक्सरसाइज है, वेरी वेरी सिंपल। इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने चीजें पढ़ी थी कौन सी, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है, सबसेट है, यूनिवर्सल सेट है, वेन डायग्राम है, उसी के ऊपर पूरा पूरा बेस्ड है ये। ठीक है, तो एक बार अगर हमें ये चीजें समझ गई है तो सॉल्व करने के लिए बड़ा ही बहुत ही मजेदार भी है, आसान भी है, सिंपल भी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम गेम खेलते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल। चलिए आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर कोई सेट हमारे पास, अब देखिए सेट्स कितने दिए हुए। पहला सेट ए, दूसरा सेट बी, तीसरा सेट सी, फोर्थ सेट डी। तो हमारे पास 4 सेट्स दिए हुए ए बी सी एंड डी। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट जो है, हमारा स्टेटमेंट इंग्लिश वाला और मैथ्स वाला स्टेटमेंट बहुत ही अलग होता है। मैथ्स में ये जो लिखा हुआ है ना, सी सबसेट ऑफ बी, इसको भी स्टेटमेंट बोलते हैं। मतलब आपको जो भी आप मैथ्स में बोलते हो 4+5, तो वो स्टेटमेंट बन जाता है। 4+5 = 9। तो मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट ही है। हाँ, इंग्लिश में स्टेटमेंट नहीं बनेगा, बट मैथ्स में उसको हम इक्वेशन को ही स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, तो भैया बताइए कि सी सबसेट होगा क्या बी का? तो अब इसके ऊपर, इसके बाद में डेफिनेशन पे चलना पड़ेगा, सी सबसेट की डेफिनेशन पे। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है? सी बी का सबसेट कब बनेगा? अगर जितने भी एलिमेंट्स सी में हैं, अगर वो बी में चले जाएंगे तो सी बी का सबसेट बनेगा। तो इसका मतलब क्या है? सी में कौन है? बी एंड डी। सी में है बी एंड डी। तो अब बताइए हमें किसका सबसेट चेक करना है? बी का। तो बी इसके अंदर है क्या? नहीं है। डी है क्या? हाँ है। लेकिन अब बताइए क्या सी के सारे एलिमेंट बी में है? नहीं है। सारे होने चाहिए तब जाके सबसेट बनता है। यहां पे थोड़ी सारे सबसेट सारे नहीं है। इसका मतलब हम अब सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सेट सी आर नॉट इन डी। हाँ, ऑल दी एलिमेंट्स में सब आ गया ना। अब ऐसा लिखने की जरूरत नहीं कि जो डी है वो बी में है लेकिन बी जो है वो बी में नहीं है। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा लिखेंगे। अगर दो ही चीजें, अगर सारे एलिमेंट सेट में है तो हम लिखेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी आर इन सेट बी, देयरफॉर इट इज सबसेट। लेकिन यहां पे है क्या? तो बोलेंगे नहीं है, तो सबसेट नहीं है। देयरफॉर सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है क्या? नहीं है। Thus it is false। तो रीजन के साथ हमने बता दिया कि ट्रू है कि फॉल्स है। अब यही लॉजिक जो है वो हमें हर बार यूज करते रहना है। चलिए ये सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? ए सबसेट डी। क्या ए डी का सबसेट है या नहीं? ए को बताने का है डी का सबसेट। तो ए के सारे एलिमेंट्स ए बी सी डी ई ये डी में जाने चाहिए। ए और ई, अरे भैया इसमें नहीं है। ए के सारे एलिमेंट डी में तो जा ही नहीं सकते। ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है और डी में तो 2 ही एलिमेंट्स है। तो डी तो पहले से ही छोटा है, तो ए उसके अंदर जा ही नहीं सकता। अगर ए उसके अंदर जा ही नहीं सकता तो वो तो सबसेट बनने ही नहीं वाला, राइट? तो हम ये फर्स्ट का आंसर हो गया। और अब फिर से ये पूरा कॉपी हो जाएगा। आप ढंग से लिखेंगे, एग्जामिनेशन में तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपके लिखेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट। सेट कौन सा? यहाँ पर चेंज हो जाएगा। हमें किसका चाहिए? हमें चाहिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर नॉट इन सेट। कौन सा वाला? तो डी। Therefore A is not a subset of D. Thus it is, फिर से ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी सबसेट है बी का, चेक करना है हमें है या नहीं है। डी सबसेट ऑफ बी। तो इसके हिसाब से डी के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो डी में कौन है? ए और ई। ये बी में है क्या? ए और ई। अरे इसमें तो सिर्फ ई है, ए नहीं है। इसका मतलब फिर से ये चीज रिपीट होगी, और हम बोलेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट डी आर नॉट इन सेट बी, देयरफॉर D is not a subset of B. Thus the statement it is false. Okay. आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अब फोर्थ में दिया है डी सबसेट है ए का। डी के अंदर कौन है? ए और ई। क्या ए के अंदर ए और ई है? हाँ है।
हाँ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा लिखने का एक चीज चेंज हो जाएगी, हम बोलेंगे ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ कौन सा वाला सेट, बी आर इन सेट ए, देयरफॉर ए नहीं बी बी देयरफॉर डी इज सबसेट ऑफ ए, है ना। और ये स्टेटमेंट जो है इट इज ट्रू, तो ये लिखना है आपको। नेक्स्ट नंबर 5 में क्या दिया है, बी सबसेट है ए का, बी के अंदर कौन है, सी डी ई एफ। अब ये जो है चारों के चारों, ए में है क्या, सी है, डी है, ई है, एफ नहीं है। इसका मतलब हम क्या लिखने वाले, ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ कौन सा वाला सेट, बी, बी आर नॉट इन सेट ए, देयरफॉर बी ए का सबसेट नहीं है, देयरफॉर इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज अ, ये लिख सकते हैं आप, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट कर सकते हैं। आपने इट इज फॉल्स लिखा तो भी सही है, स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देन नंबर 6, नेक्स्ट वाला ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लास्ट वाला सी सबसेट है। अब तो आपको बड़ा आसानी से समझ गया होगा कि अगर हमें सी सबसेट है ए का बताने का है तो सी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। सी में कौन है, सी में कौन है, बी और डी। क्या ये ए में है, बी और डी है ना, तो अब हम लिखेंगे फिर से यही चीज कॉपी होने वाली है, ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सेट सी आर इन सेट ए, देयरफॉर C is a subset of A. It is true. It is a true statement. बस हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, है ना। बस स्टेटमेंट की अगर हमें सबसेट की डेफिनेशन आती है तो ये जो है बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाने वाला है। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। ओके, लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या कहा गया है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेना है 1 से लेकर 20 तक। तो ये हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन में जो है वो हम यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, यूनिवर्सल सेट, और इसमें आएंगे 1 2 3 4 से लेकर टक 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 20 तक के एलिमेंट्स, और ये बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट। और साथ में जो फर्स्ट सेट है एक्स से, जो फर्स्ट एक्स है, क्या दिया है, x is a set of all x such that x जो है वो नेचुरल नंबर से आया है एंड 7 लेस देन x लेस देन 15। इसको पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि वो सारे एलिमेंट जो 7 और 15 के बीच में है 7 और 15 को छोड़ के। तो अब बता सकते हैं हम कि इस सेट में कौन कौन आने वाला है, नेचुरल नंबर्स 7 और 15 के बीच में, 7 और 15 को छोड़कर। तो हमें मिलेगा 8 9 10 11 12 13 एंड 14। बस हो गया। तो ये हो गया हमारा x सेट हो गया। अब हम सेकंड जो है y वो भी निकालते हैं। क्या कहा गया है, y जो है ये जो है वो प्राइम नंबर है एंड y इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, फ्रॉम 1 to 20। ये तो हमें रटे हुए हैं प्राइम नंबर्स, राइट। फर्स्ट प्राइम नंबर 2, देन 3, सो 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 जो है वो 3 उसका फैक्टर बनता है। 11 आएगा, 13 आएगा, 15 नहीं आएगा, 17 आएगा और 19 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा सेट बाय। हमें करना क्या है, हमें ये जो सेट्स x और y है इनको यूजिंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो अब इसे हम लिखेंगे कहां पर, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। मैं इतना जो पोर्शन है वो इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमने अब सेट लिख लिया है, राइट। तो हम यहाँ पर बनाएंगे, हम क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ, राइट इट हियर। ओके, तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट बना लेंगे हम। यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, इसको नाम दे दिया हमने U। ओके, अब U में कौन कौन है 1 से लेकर 20 तक, लेकिन X में कौन है 8 से लेकर 14 तक। तो बड़ा आसान है, आप ऐसा बना देंगे, इसको नाम दे देंगे X। X के अंदर लिख लीजिए आप 8 9 देन 10 11 12 13 देन यू हैव 14 ऑल्सो। बचे हुए जो एलिमेंट्स है
बचे हुए एलिमेंट्स कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 15 16 17 18 19 और 20। ये x के अंदर नहीं, x के बाहर, लेकिन u के अंदर रहने वाले हैं। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन x का यूजिंग वेन डायग्राम। ओके, बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम हम बनाएंगे सेकेंड चीज के लिए। तो अब ये सेकेंड वाला हो गया हमारा, सेकेंड वाली जो है यूनिवर्सल सेट हमने लिख लिया। अब इसमें हमें y बनाने का है, तो y बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 ऑल दिस एलिमेंट्स विल कम इनसाइड दिस सेट। सो वी हैव 2 3 5 7 11 13 17 19। ओके, ऑल दिस एलिमेंट्स आर देयर इनसाइड द सेट। इस सेट को हम नाम दे देंगे y। बट यूनिवर्सल सेट में और कौन से एलिमेंट्स आएंगे बच्चों, तो वो आने वाला है 1 आएगा यहाँ पर, 2 3 है, 4 आएगा, 5 ऑलरेडी है, 6 आएगा, 7 ऑलरेडी है, तो 8 आ जाएगा, 9 भी आएगा, 10 आएगा, 11 ऑलरेडी है, 12 आएंगे, 13 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो इसमें हम 14 ऐड कर देंगे, 15 ऐड कर देंगे, 16 ऐड कर देंगे, 17 ऑलरेडी है, 18 आएगा और 20 आएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड सेट का रिप्रेजेंटेशन। करना क्या है, तो पहले जो हमें रूल मेथड दिया है उसको हम लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। फिर इसके बाद आप यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट के अंदर आपका x सेट आएगा, x के अंदर 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट्स हम डाल देंगे। बचे हुए एलिमेंट्स ये जो x है उसके बाहर लेकिन u के अंदर होने चाहिए। ओके, सिमिलरली इसके अंदर भी वैसे ही करेंगे। पहले हमने जो आपका रूल मेथड है उसको हमने लिस्टिंग में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद हमने यूनिवर्सल सेट बनाया और यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने एक सबसेट बना दिया y, और इस y के अंदर कौन है, 2 3 5 7 11 13 17 19 इसमें आगे बचे हुए एलिमेंट्स हमने सेट के बाहर लेकिन u के अंदर लिख लिया है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। ये एलिमेंट्स है किसके अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर। दिया है हमें p और p के अंदर है 1 3 7 10 और उसमें दो सब क्वेश्चंस है। पहला है वेन डायग्राम से हमें ये 3 सेट्स को बताना है। कौन से वाले 3 सेट्स, तो u p एंड p डैश। ओके, तो वेरी वेरी सिंपल बच्चों, u ऑलरेडी दिया है, p भी दिया है, तो हम p डैश निकाल सकते हैं, p डैश निकाल सकते हैं। p डैश क्या रहेगा हमारा, वो सारे एलिमेंट्स जो ये p के एलिमेंट्स कौन कौन, 1 3 7 10, इसको हटा दो किसमें से, u में से, तो 1 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 7 हट जाएगा और 10 हट जाएगा। बचे हुए एलिमेंट्स इसमें लिख लीजिए आप, कौन कौन आएगा, 2 2 2 2 8 9 11 12, ये बन गया हमारा p डैश। ओके, अब ये जो 3 सेट है 1 2 एंड 3, इनको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यूनिवर्सल सेट को जनरली रेक्टेंगल, जनरली आई एम सेइंग जनरली, बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं है, आप सर्कल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसके अंदर बनाएंगे हम p सेट, तो ये आपका p सेट बन गया। इसके अंदर है 1 3 7 10। ओके, अब p कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। p कॉम्प्लीमेंट में कौन है, तो सारे एलिमेंट्स 2 8 9 एंड 11, 2 8 9 9 9 9 10 11 एंड 12। ओके, सो ये जो सेट है हमारा, ये जो सेट है ये बन जाएगा हमारा p सेट, और ये जो है वो बन जाएगा p कॉम्प्लीमेंट। ओके, इस तरह से हमने क्या कर लिया, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने पहले यूनिवर्सल सेट लिख लिया, फिर उसके बाद हमने p सेट लिख लिया, और यहाँ पर हमने p कॉम्प्लीमेंट भी लिख लिया। इसी तरह से लिख लेना है आपको, और कुछ नहीं करना, इसको बाहर ही रहेंगी, इसको आपको सेपरेट बनाने की सेट जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेट के अंदर है। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट सेट p, दिस इज सेट p कॉम्प्लीमेंट, और ये पूरा जो है वो है हमारा यूनिवर्सल सेट। ओके, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट थिंग। और सेकंड चीज में क्या कहा गया है, उन्होंने हमें क्या करने के लिए बोला है सेकंड में, वेरीफाई p कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज p। तो ये तो p कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हमारे पास है, इसका फिर से हम एक बार कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, इसका फिर से एक बार कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो p कॉम्प्लीमेंट का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या है तरीका, ये जो भी एलिमेंट्स है इनको हटा देंगे हम यूनिवर्सल सेट में से। चलिए जाओ वापस, इसको मैं हटा देता हूं, 2 को हटा दो, 8 को हटा दो, 9 को हटा दो, 11 को हटा दो, 12 को भी हटा दो, फिर बचा कौन, 1 है, 3 है, 7 है,
11 भी नहीं है, 12 और 10 है, और 10 है, तो 1 3 7 10 ये सेट बच गया। अब अगर हम ध्यान देंगे तो ये तो हमारा सेट P है, तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू P। इसका हमने क्या बताया, P कॉम्प्लीमेंट का P कॉम्प्लीमेंट होता है P। बस हो गया, इतना ही हमें करना है। ओके, सो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट दिया है और इस सेट में है 1 3 2 7 4 एलिमेंट्स। अब इस सेट के हमें सिर्फ 3 ही सब सेट्स लिखना है। इस सेट के हमें सिर्फ 3 सबसेट्स लिखना है। ओके, तो हम बहुत सारे बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में 3 लिखेंगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले तो हम सेट ए लिख लेंगे। ए में कौन है, 1 है, 3 है, 2 है और 7 है। अब इसके जो सबसेट्स है इसको हम आप अलग अलग नाम दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, सबसेट्स ऑफ सेट ए आर, ऐसा लिख लिया, डैश दे दिया, और आप सेट्स बनाइए, और आप सेट्स बनाइए। ये सेट्स के अंदर कुछ नहीं लिखा तो ये सेट बन जाएगा हमारा एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट ले लीजिए आप, एम्प्टी सेट उसका सबसेट जरूर रहेगा 100%। ओके, तो ये एक सेट लिख लिया हमने। दूसरा सेट, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। मतलब क्या, ये जो सेट ए है ना, ये खुद अपने आप का सबसेट बनेगा। तो आप सीधे सीधे ना, जब भी सबसेट पूछा जाएगा, 2 सबसेट तो रहने ही रहने हैं भैया। पहला कौन सा, एम्प्टी सेट, दूसरा कौन सा, तो सेट खुद। तो ये पहला सेट हो गया एम्प्टी, और दूसरा कौन सा, ए। तीसरा कौन सा, आप कोई भी बना लीजिए। इसमें से जैसे देखिए मैंने सिंगलटन सेट बना रहे हैं, इसके अंदर मैंने लिख लिया 1। अब बताइए मुझे, क्या ये 1 इसका सबसेट है? हाँ, एब्सोल्युटली। इस सेट में जो भी एलिमेंट है वो इसमें है ना, इसका मतलब ये जो है वो इसका सबसेट बनेगा ही बनेगा, राइट। आप 1 नहीं, आप और भी ले सकते हैं, जैसे 2 ले लिया तो भी सबसेट है, 3 ले लिया तो भी सबसेट है। आप 2 एलिमेंट्स ले लो, 1 2, तब भी सबसेट है। आप 2 एलिमेंट्स 2 2 3 ले लो, तब भी सबसेट है। आप 3 एलिमेंट्स 1 3 ले लो, तब भी सबसेट है, ये भी सबसेट है। ओके, वी कैन हैव मोर सबसेट्स। लाइक आप इसको 1 3 2 भी ले सकते हैं, और एंड वी कैन फॉर्म मेनी सबसेट्स आल्सो। ओके, कितने सबसेट्स हो सकते हैं, पावर सेट क्या होते हैं, फिलहाल हमें नहीं डिस्कस करना है। कोई भी 3 सबसेट लिख लीजिए, काम हो जाता है, ठीक है। हमने बहुत सारे देख लिए। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहा गया है, राइट द सबसेट रिलेशन। हमें बहुत सारे सेट्स दिए हैं, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4, सेट नंबर 5। P कौन सा सेट है, तो P इज अ सेट ऑफ रेसिडेंट्स इन पुणे। पुणे में रहने वाले लोग, मतलब सेट P। N सेट ऑफ रेसिडेंस इन मध्य प्रदेश। I सेट ऑफ रेसिडेंस इन इंदौर। B सेट ऑफ रेसिडेंस इन इंडिया, एंड H इज अ सेट ऑफ रेसिडेंस इन महाराष्ट्र। तो बताना है कि कौन किसका सबसेट है। बड़ा आसान एग्जाम्पल है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड ये है कि which set from the above example can be chosen as the universal set। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लीजिए। बड़ा वेरी सिंपल एग्जाम। P सेट ऑफ रेसिडेंस इन पुणे है, और M जो है वो रेसिडेंस इन मध्य प्रदेश है। अब हमें पता है कि पुणे जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं आता, पुणे इंदौर में नहीं आता, इंदौर पुणे में नहीं आते, तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। B सेट ऑफ इंडिया, हाँ यस, ये बात हो गई है। H जो है वो सिटी महाराष्ट्र है। अब बताइए, P जो है वो इंडिया के अंदर भी है, और P जो है वो महाराष्ट्र के अंदर भी है। तो अब हमारे पास 2 चॉइस है। तो इसका अगर हमें रिलेशन बताना है तो हम बोल देंगे P इज अ सबसेट ऑफ B। क्यों रीजन क्या देंगे हम, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ पुणे आर इन महाराष्ट्र। हमने बी सेट लिया तो इंडिया लिखना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं P इज अ सेट ऑफ ऑल H
क्योंकि जितने भी लोग पुणे में हैं वो तो महाराष्ट्र में रहेंगे ना, तो P इंस्टेड ऑफ H क्यों? क्योंकि ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ पुणे आर इन महाराष्ट्र। दिस इज ऑल्सो फाइन, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट मध्य प्रदेश। कौन सा स्टेट है? एम। तो एम तो पक्का इंडिया के अंदर है ना, इसका मतलब एम जो है वो सबसेट है। किसका सबसेट है? तो बी का सबसेट है। फिर से हम क्या लिखने वाले हैं? ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश are in India. Okay, next अब हम क्या लिख सकते हैं? इंदौर का सेट कौन सा है? आई। तो आई जो है वो क्वाइट सिंपल है। आई जो है वो मध्य प्रदेश में है, मतलब आई जो है इंदौर जो है वो सिटी है मध्य प्रदेश की, तो आई विल बी सबसेट ऑफ एम। लेकिन इंदौर जो है वो तो इंडिया में है ना, तो आई विल ऑल्सो बी सबसेट ऑफ बी। तो हम यहां पर रीजन दे सकते हैं, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ इंदौर आर इन मध्य प्रदेश एंड इन इंडिया। ओके, then similarly we can have next is इंडिया तो सबसे बड़ा सेट है। इंडिया तो यहाँ पर सबसे बड़ा सेट दिख रहा है, इसका मतलब पुणे इंडिया में, मध्य प्रदेश इंडिया में, इंदौर इंडिया में, महाराष्ट्र इंडिया में है, तो सबसे बड़ा जो सेट है वो इंडिया है। तो ये हमारे सेकंड का आंसर हो गया। विच सेट फ्रॉम द अबव एग्जांपल कैन बी चोजन एज यूनिवर्सल? तो इसके लिए हम सीधे आंसर लिख लेंगे, सेट आई कैन बी चोजन एज द यूनिवर्सल सेट, राइट? ठीक है, तो इसका आंसर आई हो गया। अब और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? इंदौर हो गया, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र को हमने बना दिया था क्या? महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र मतलब कौन सा? एच। तो अब ये लास्ट जो है वो बचा हुआ है, उसको हम बना देंगे आई सबसेट। आई को हम सबसेट बनाएंगे किसका? तो वी कैन, आई एम राइटिंग इट हियर, फोर्थ वन आई सबसेट ऑफ बी, आई सबसेट ऑफ बी। रीजन क्या देंगे हम? ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र आर इन इंडिया। बस हो गया, इस तरह से हम कंप्लीट कर देंगे इसको। ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र आर इन इंडिया, लाइक दैट। बस हो गया। सेकंड का तो हमने पहले ऑलरेडी लिख लिया है कि इसका आंसर जो है वो है सेट आई, मतलब सेट इंडिया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है which set of numbers, कौन सा set of numbers could be universal set। हमारे पास 1 2 3 सेट्स दिए हैं, ये फर्स्ट सब क्वेश्चन है, ये सेकेंड सब क्वेश्चन है। तो पहले हम सेट ए बी और सी के लिए यूनिवर्सल सेट ढूंढना चाहते हैं। तो पहले सेट ए बी सी क्या है वो देख लेते हैं। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। तो इसको हम समझते हैं पहले। ये सॉल्यूशन का हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन है, और सेट ए में कौन आने वाला है? मल्टीपल्स ऑफ 5। सो मल्टीपल्स ऑफ 5 वी कैन टेक 5 10 15 and so on, and this is not going to stop anywhere because like we can have infinite number of multiples. You can go on multiply every natural number by the 5, then we are going to get the multiples of 5. So this is not going to stop, right? Okay, so now let us think about the second set, which is that the set of multiples of 7. Again 7 14 21 and so on. Again this is also an infinite set, we are not going to able to count, so this is also an infinite set. Third one, set C. What is that? Set of multiples of 12. So 12 24 36 48 and so on. Okay, now we have to find out which universal set could be the best fit for them. And now we know that all of them are natural numbers, right? So we definitely can consider that n
could be taken as a universal set because all the elements of set A, B, C are natural numbers. ओके, या हम साथ में ये भी बोल सकते हैं कि A जो है वो भी सबसेट है n का, B जो है वो भी सबसेट है n का, और C जो है वो भी सबसेट है n का। अब आप सवाल उठता है कि सर नेचुरल नंबर ठीक है, होल नंबर्स क्यों नहीं? हाँ, होल नंबर भी ले सकते हैं, ये सारे नंबर्स होल नंबर भी। और फिर से और एक सवाल उठता है, सर नेचुरल नंबर ठीक है, होल नंबर्स ठीक है, इंटीजर्स क्यों नहीं? हाँ, बिल्कुल इंटीजर्स भी ले सकते हैं। अब आप फिर से सवाल पूछेंगे, सर नेचुरल नंबर ले लिया हमने, होल नंबर ले लिया, इंटीजर ले लिया, रैशनल नंबर क्यों नहीं? हाँ, रैशनल नंबर भी ले सकते हैं हम, रियल नंबर भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो बस एक ही सब यूनिवर्सल सेट चाहिए था, हमने एन को ले लिया, राइट। चलिए नेक्स्ट वन सोचते हैं, सेकेंड के बारे में। सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। ओके, इंटीजर्स बोला है यहाँ पर, इंटीजर्स, तो यहाँ पर नेगेटिव भी आ सकते हैं मल्टीपल्स में। So like set of integers which are multiples of 4. जनरली हम मल्टीपल्स ऑफ 4 बोलते हैं तो 4 से स्टार्ट करते हैं, बट लाइक बिकॉज इन्होंने इंटीजर्स बोल दिए हैं तो इसके जो इंटीजर्स है यू कैन हैव लाइक सी आई एम राइटिंग इट, इंटीजर्स 4 के मल्टीपल्स क्या है? 4 into n। अब ये n क्या है? पूरा इंटीजर, -1, -2, -3, -4, तो पूरा का पूरा रियल नंबर मिलेगा हमें, ठीक है। लाइक आई एम राइटिंग -4, then you'll have -8, then you'll have -12, and ... Then you can also get 0 because 4 into 0 will become 0, and then you have 4, 8, 12 and so on. ये देखते बराबर ही हमें एक चीज समझ में आ रही है कि सर ये इंटीजर की बात चल रही है, इससे बड़ा सेट तो पक्का इंटीजर्स का ही है, राइट। तो ये इंटीजर्स का हो जाएगा। T, the set of even square numbers। अब वैसे ही T क्या बोला है? इवन स्क्वायर नंबर्स, ऐसे स्क्वायर्स जो इवन है। 1 का स्क्वायर 1 लेकिन 1 इवन नहीं, 2 का स्क्वायर 4 जो है वो इवन है तो इसमें लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 लेकिन 9 इवन नहीं है तो इसमें नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर 16 इवन है तो इसमें ले सकते हैं। 25 अगेन इवन नहीं है तो इसमें नहीं आएगा। लेकिन ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स रहेंगे ना, तो वी कैन गो ऑन लाइक दैट। 5 6 स्क्वायर में 36 लिख देता हूँ और फिर देन ... इनफाइनाइट। अगेन वी कैन क्लियरली सी दैट ये सारे जो भी है, ये सब जो भी है ये इनफाइनाइट नंबर्स है, ओके। और इसके लिए परफेक्ट सेट जो है वो रहेगा सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसको हम ले लेंगे I कैन बी द यूनिवर्सल सेट। और रीजन क्या देंगे हम? सिंस P जो है वो सबसेट है I का एंड T जो है वो सबसेट है I का, देयरफॉर I कैन बी टेकन एज यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, राइट। Okay, now let us move to the last question of this practice. बड़ा आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। Let all the students of the class be an universal set। एक क्लास है, स्कूल में एक क्लास है, उस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उस क्लास को ही हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया। फिर सेट ए वो बच्चों का सेट है, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स who secured 50% or more marks। वो सारे बच्चे जिनका स्कोर मैथ्स में 50% या उससे ऊपर है वो जाएंगे सेट ए में। तो इट कैन बी वेरी इजीली सीन, मान के चलिए ये हमारा सेट ए है और सॉरी सेट ये यूनिवर्सल सेट है। सेट ए में कौन रहेंगे? स्टूडेंट्स विथ 50 और मोर मार्क्स, स्टूडेंट्स विथ 50% और मोर मार्क्स, राइट। तो बचे हुए स्टूडेंट्स कौन रहेंगे? जिनका स्कोर जो है 50% या उससे छोटा है, राइट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा? तो कॉम्प्लीमेंट में कौन रहेगा? ए कॉम्प्लीमेंट में कौन रहने वाला है? स्टूडेंट्स विथ लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ्स, ये आ जाएंगे हमारे इस सेट में, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।